सोचो, तुम बाहर खड़े हो, आसमान बिल्कुल साफ है, हल्की धूप पड़ रही है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और अचानक कुछ ही मिनटों में आसमान का रंग बदलने लगता है। काले बादल तेजी से इकट्ठा होते हैं, हवा तेज चलने लगती है और फिर बिना किसी वार्निंग के तेज बारिश शुरू हो जाती है। तुम एकदम शॉक्ड हो जाते हो क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो आसमान बिल्कुल साफ था। ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? अब सोचो, अगर ये बारिश नेचुरल ना हो बल्कि किसी इंसान ने जानबूझकर करवाई हो और उस इंसान का नाम हो बिल गेट्स। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इंटरनेट पर लाखों लोग यही दावा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल गेट्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो मौसम को कंट्रोल कर सकता है, जहां चाहे वहां बारिश करवा सकता है और जहां चाहे सूखा डाल सकता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दुनिया में हो रही अनयूजुअल बारिश और क्लाइमेट चेंज के पीछे भी वही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल कर सके? क्या हम सच में ऐसे लेवल की टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं या फिर ये सिर्फ एक गलत फहमी है? असल में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में स्पेशली डिजाइंड प्लेन्स बादलों के ऊपर जाकर उनमें कुछ पार्टिकल्स छोड़ते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड या सॉल्ट। ये पार्टिकल्स बादलों के अंदर मौजूद छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे वे भारी हो जाते हैं और फिर बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। सुनने में ये ऐसा लगता है जैसे इंसान बारिश बना रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑलरेडी मौजूद बादलों पर काम करती है। मतलब अगर आसमान में बादल ही नहीं है तो क्लाउड सीडिंग कुछ भी नहीं कर सकती। ना बारिश होगी ना मौसम बदलेगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स खुद बारिश नहीं करवा रहा है और ना ही उसके पास ऐसा कोई कंट्रोल है जिससे वो मौसम को अपनी मर्जी से बदल सके। हाँ, उसकी फाउंडेशन क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर से जुड़ी रिसर्च में इन्वेस्ट जरूर करती है, क्योंकि आने वाले समय में सूखा बांट और बदलता हुआ मौसम पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है। इसलिए साइंटिस्ट्स नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं ताकि इंसानों को एक्सट्रीम वेदर से बचाया जा सके। लेकिन रिसर्च और कंट्रोल में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिसर्च का मतलब है समझना और मदद करना, जबकि कंट्रोल का मतलब है पूरी पावर होना। और आज की डेट में इंसानों के पास ऐसी पावर नहीं है। तो फिर ये रूमर इतना वायरल क्यों है? असल में जब साइंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और लोग उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वे अपने हिसाब से कहानियां बना लेते हैं और सोशल मीडिया इन कहानियों को और भी तेजी से फैला देता है। एक छोटी सी बात धीरे धीरे कंस्पिरेसी थ्योरी बन जाती है। लोग बिना प्रूफ के मान लेते हैं कि कोई हिडन पावर सब कुछ कंट्रोल कर रही है। लेकिन रियलिटी अक्सर उतनी ड्रामेटिक नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। आज भी नेचर सबसे पावरफुल है। बारिश, हवा, तूफान, ये सब इतनी बड़ी फोर्सेस हैं जिन्हें पूरी तरह कंट्रोल करना अभी इंसानों के बस में नहीं है। हाँ, हम थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल अभी भी एक सपना है। तो अगली बार जब अचानक बारिश हो और तुम्हें लगे कि ये कुछ अजीब है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी इंसान का कंट्रोल नहीं बल्कि नेचर का सिस्टम है जो अपने हिसाब से काम कर रहा है, और यही सच्चाई है।